पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य बाबा का एक विचार पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद एक भक्त का चरित्र, है ना। अपना सिलेबस तो है, शुरू करेंगे। बीच में कभी कुछ ऐसे पढ़ता रहता हूँ। पूज्य बाबा कहते हैं, बिल्कुल निराश न होकर भगवान की ओर बढ़ चलें। बिल्कुल निराश न होकर भगवान की ओर बढ़ चलें। सचमुच बढ़ने की इच्छा रखने वाले को प्रभु बुला लेते हैं। जगत के किसी हेर फेर से चकित होने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ होता है भगवान का रचा हुआ होता है। आपके ना चाहने पर भी वह होकर ही रहेगा। उसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए यहाँ से अपनी दृष्टि सर्वथा मोड़ लेनी चाहिए और अधिक से अधिक भगवान का चिंतन करना चाहिए। अन्यथा इस जगत को देखकर कभी हंसना पड़ेगा और कभी रोना पड़ेगा। एक बात और है, जहाँ तक हो प्रपंच के काम में कम पड़िएगा। आज एक संत कह रहे थे, प्रपंच शुरू तो होता पर अंत नहीं होता। प्रपंच का शुरू हो जाएगा तो अंत नहीं हो सकता उस प्रपंच का। इसलिए साधक को सावधान रहना है। जहाँ तक हो प्रपंच के काम में कम पड़िएगा, नहीं तो भगवान गौण हो जाएंगे और प्रपंच प्रमुख हो जाएगा। भगवान का नाम यदि नहीं भूले तो सब ठीक हो जाएगा। तो सब ठीक हो जाएगा, यही सबसे मुख्य बात है। देखिए, भगवान को जीवन में मुख्य वस्तु बनाइए। जो हो रहा है वह ठीक हो रहा है, यूँ समझकर सदा निश्चिंत रहना चाहिए। संसार के परिप्रेक्ष्य में भजन नहीं हो रहा है तो निश्चिंत नहीं रह सकते वहाँ निश्चिंतता नहीं है। संसार के परिप्रेक्ष्य में निश्चिंत रहना चाहिए। जो हो रहा है ठीक हो रहा है, लेकिन भजन में कमी आ रही है तो वहाँ साधक को जागृत होना है। तो बाबा कह रहे हैं, जो हो रहा है वह ठीक हो रहा है, यूँ समझकर सदा निश्चिंत रहना चाहिए। एक क्षण के लिए भी अपना लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। मुझे इसी जीवन में भगवान के पास पहुंचना है। मुझे इसी जीवन में भगवान के पास पहुंचना है। अगर इस बात को कभी न भूलेंगे तो फिर अपने आप जीवन की सारी चेष्टाएं भगवान के लिए होने लगेंगी। वस्तुतः यहाँ का कोई भी पदार्थ हमें इसलिए साथ में रखना चाहिए कि उसके सहयोग से भगवान के रास्ते में अधिक से अधिक बढ़ा जा सके। जो पदार्थ हमें भगवान से अलग हटाता हो वह तो सर्वथा त्याज्य है, चाहे वह कितना ही प्रिय क्यों न हो। यह कोई पढ़ सुन लेने की बात तो है नहीं। भगवान के इच्छुक भक्तों को सचमुच इसका क्रियात्मक प्रयोग करना पड़ता है। अवश्य ही भगवान परम दयालु हैं और वे अपने ऊपर निर्भर करने वाले भक्त की सब प्रकार सहायता ही करते हैं। किंतु कभी कभी प्रेम परीक्षा के लिए ऐसा अवसर भी मिला देते हैं कि कभी संसार या भगवान में से एक को चुनना पड़ता है। जब भक्त को एक ओर भगवान और दूसरी ओर प्रलोभन,
इन दोनों में से किसी एक पथ को चुनना पड़ता है। भगवान के विश्वासी भक्त तो सारे जगत का ऐश्वर्य ठुकराकर भगवान का वर्ण करते हैं। अतः आपको भी सदा सावधान रहना चाहिए, जिससे भगवान ही जीवन में मुख्य वस्तु हों। उनके लिए यदि आवश्यकता हो तो सब कुछ छोड़ दिया जाए। कलयुग का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ेगा सज्जनों, वैसे वैसे भगवान में विश्वास रखने वालों की संख्या घटेगी। महादेव जी को प्रणाम। भगवत विश्वासी पुरुष मूर्ख समझे जाएंगे। उन लोगों को सत्य मूलक चेष्टाओं का आदर होना तो दूर रहा, वरम निंदा होगी। इसलिए जगत के लोग मुझे क्या कहेंगे, इस बात की ओर से दृष्टि कम कर लेनी चाहिए। यदि हमें कोई बात सत्य दिखे और उसका ही आचरण भगवद इच्छानुकूल प्रतीत हो तो वैसा ही करना चाहिए। जन समुदाय की दृष्टि भी आदरणीय अवश्य है, यदि भगवद इच्छा अनुकूल हो, पर अपनी नियत में जो चेष्टा प्रभु को प्रसन्न करने वाली जचे, उसका समर्थन सर्व साधारण के द्वारा न होने पर भी उसे अवश्य करना चाहिए। देखो भैया, बाबा के कहने का जो तात्पर्य है कि किसी भी प्रकार से भगवान से विमुख ना हो साधक, हर समय उसकी वृत्ति भगवान में लगी रहे, ऐसा बाबा कहने का प्रयास कर रहे हैं। और बाबा किसी को मिठाई बोलें, ऐसा बाबा के स्वभाव में कम था कि किसी को मीठा बोल करके उसे प्रसन्न करने का। बाबा तपाक से उत्तर दे दिया करते थे। एक सज्जन ने प्रश्न पूछा, बाबा भगवत प्रेम क्या है? तो बाबा ने कहा, पहले आप बताइए, आप भगवत प्रेम के बारे में क्या जानते हैं? तो उन्होंने कहा, बाबा हमें तो पता नहीं। कह रहे, जिस वस्तु के बारे में आप कुछ जानकारी नहीं लेकर के आए हैं, क्या बाबा का माथा पचाना चाहते हो? भाई जिस चीज़ के बारे में आपको पता करना है तो थोड़ी बहुत तो जानकारी आप उसके बारे में रखते होगे, अपनी कुछ तो धारणा होगी, तभी तो आप उस विषय के बारे में पूछ रहे हो। या सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोग दो चार कह देंगे कि हाँ बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा, अंगद दास बहुत जिज्ञासु, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछे हैं। तो सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न नहीं होना चाहिए, वाकई में जिज्ञासा होती है तो महात्मा लोग पहचान जाते हैं। फिर भी बाबा ने उन्हें भगवत प्रेम की व्याख्या करी थी। बाबा ने बताया कि नारद जी महाराज ने भगवत प्रेम के बारे में क्या कहा है। जब नवदा भक्ति सुनते हैं तो उसमें सबसे पहला आया था श्रवण को स्थान दिया है। श्रवणम कीर्तनम ऐसे है ना, तो श्रवण पहला बोला गया। तो आज महाराज जी कह रहे थे वहां पे पठन नहीं बोला गया कि पढ़ लो किताब से, श्रवण बोला गया, सुनो, सुनना आवश्यक है। तो वहां पे बता रहे थे कि सुनना क्यों आवश्यक है, क्योंकि पठन करेंगे तो हम अपनी धारणाएं बनाएंगे, और सुनेंगे तो आपके ऊपर जो गुरु बैठा है, जो गुरुदेव हैं, वो जो समझा रहे हैं, वो आपके चित्त पर धारण होगा। इसलिए श्रवण पहली भक्ति बताई गई कि श्रवण करना चाहिए। तो श्रवण करेंगे तब चित्त में कुछ असर पड़ेगा भैया। मैंने कुछ विचार व्हाट्सएप पे भेजे थे, किस किस ने पढ़े हों तो बहुत सुंदर आज का भाई जी का एक विचार था, मैं रिपीट करता हूँ उसे। भगवत प्रेमियों को कोटिशः नमस्कार। भाई जी कह रहे हैं भगवत प्रेमियों को कोटिशः नमस्कार है, उनकी गति वे ही जाने। सीधी और सरल बातें जो करने की हैं वो मैं बता देता हूँ। भाई जी कह रहे हैं, पहला भोगों में वैराग्य की भावना करनी है, दूसरा कुविचार कुकर्म कुसंग का त्याग करना है, विषय चिंतन का स्थान भगवत चिंतन को देने का प्रयास करना है। 7 बातें जो करने की हैं, भाई जी कहते हैं, पहला भोगों में वैराग्य की भावना करनी है, दूसरा कुविचार कुकर्म और कुसंग का त्याग करना है, तीसरा विषय चिंतन का स्थान भगवत चिंतन को देने की चेष्टा करनी है, चौथा भगवान का नाम जप, पांचवा भगवत गुणगान और श्रवण,
छठा सत्संग स्वाध्याय का प्रयत्न करना, और सातवां भगवत कृपा में विश्वास बढ़ाना। ये 7 बातें पूज्य भाई जी ने साधकों के लिए कही हैं। अच्छा, कुसंग जो होता है वो केवल मोबाइल का या किसी व्यक्ति का, इन सब का नहीं, वस्तु का भी कुसंग होता है। वस्तु का भी कुसंग होता है। एक उदाहरण दिया महाराज जी ने। एक बार एक ऋषि थे, बहुत अच्छा भजन करते थे, बहुत बढ़िया साधन भजन चल रहा था उनका। अच्छा, जब जब किसी ऋषि ने तपस्या करी है, भजन किया है, तो देवताओं का सिंहासन पहले हिलता है, क्योंकि जब भी वर मांगने की बात आती है तो कहें इंद्र का आसन दे दो मुझे। इंद्र भगवान पहले तत्पर रहते हैं, भाई मेरा आसन मांगने वाला है, इसलिए मुझे घबराहट होती है। तो इंद्र एक राजा का वेश बना करके वहां पहुंचे ऋषि के आश्रम में। और ऋषि के आश्रम में जब गए तो ऋषि से उन्होंने कहा कि महाराज मैं आपके साथ कुछ दिन रहना चाहता हूँ। तो राजा थे, तो उन्होंने, ऋषि ने कहा कि आप राजा हो तो कोई इसमें कोई बात ही नहीं है, आप रह सकते हो। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो राजा थे अपने साथ एक लकुटी होती है ना, डंडा सा, वो लेके आए थे कुछ साथ में। तो उन्होंने कहा मैं रहूंगा तो आप ऐसा करो, मेरी जो लकुटी है ना इसे संभाल के रख लो अपने पास। तो वो लकुटी उन्होंने, साधु जी ने, वो जो ऋषि थे, उन्होंने अपने कक्ष में रख ली। और रख तो ली, कभी उन्हें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर कुछ चीजें सताती नहीं थी। दिव्य ऋषि थे भैया। और जिस दिन से वो लकड़ी वहां पर रखी, बता रहा हूं वस्तु का कुसंग, वस्तु का कुसंग बता रहा हूं। तो जैसे ही वो डंडा रखा हुआ था, अब महाराज जी तपस्या कर रहे थे, अपना साधना में ध्यान मग्न थे। तो क्या हुआ, ध्यान करते करते एक बंदर आया कुटिया में और उथल पुथल मचा रहा था। तो महाराज जी ने पहले तो इग्नोर किया। जब दूसरा दिन हुआ, फिर वही बंदर आया, तो लठ पास में रखा हुआ था। तो महाराज जी के मन में आया, अब की बार आया तो फेर दूंगा इस पे। और जय बाबा की। तो तीसरा दिन हुआ, दूसरे दिन कंट्रोल किया महाराज जी। तीसरा दिन हुआ, कह रहे यार ये बंदर तो हद कर रहा है। उन्होंने उठा लिया, हल्का सा यूं मारा। तो फिर कहने लगा यार सारी तपस्या का नाश हो रहा है। तो भाई चौथे दिन तो धैड़ा धैड़ा तैड़ा तैड़ा बंदर को फिट कर दिया उन्होंने, खूब पीटा। पर उन संत के मन में आई, यार मैं तो अपना अच्छा खासा भजन करता था, भजन करते करते मेरे तो कभी काम, क्रोध, ये सब चीजें आई ही नहीं, ये हुआ कैसे? तो उन्होंने उस लाठी को देखा, कह रहे ये राजसी है, कुछ इसमें कुछ गड़बड़ है। तो महाराज जी ने कहा देखो ये वस्तु का कुसंग था, ये वस्तु का कुसंग था। अब भैया पिस्टल पास में रखिए, ना चाहते हुए भी गुस्सा कर देता आदमी। बोल तो देखो, थोड़ा सा ऐंठ में बोल ले तो सही, ढाए खत्म, कहानी हो जाता है। आप जिम करने वाले व्यक्ति को देखो, ना चाहते हुए अगर उसके हवा भी यूं स्पर्श करेंगे तो हवा को पकड़ ले वो पीटने के लिए। कैसे स्पर्श किया? क्योंकि उसमें एक ठसक रहती है, कुछ चीज का वो रहता है ना, अभिमान। तो वस्तु का कुसंग भी होता है, इसलिए साधक को अपने पास ऐसी वस्तुओं का निर्माण करना चाहिए। महाराज जी कह रहे थे कि आज ऐसा भयंकर कुसंग है हमारे साथ कि उस पर एक बार सिर्फ उसे उसका लॉक खोला जाए तो आधा घंटा पी जाता है। सिर्फ लॉक खोल दिया जाए तो आधा घंटा पी जाएगा वो। तो सोचो कितना भयंकर कुसंग है, और ये सबके साथ है। मैं भी उससे रीता तो हूं नहीं, सभी उस कुसंग के शिकार हैं। तो भैया ऐसे कुसंग से बचकर रहना, भाई जी कहते हैं कि स्वाध्याय, सत्संग ये बहुत आवश्यक है। नित्य प्रतिदिन अगर हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं स्वाध्याय करेंगे, ये साधक का गहना है। देखो सत्संग में क्या होता है, साधक बहुत सालों से भजन कर रहा है। कल महादेव जी बड़ा अच्छा उदाहरण लगा। ऐसा नहीं है हमारे आग नहीं लगी है, भगवत प्राप्ति लग गई है। जैसे तिल्ली होती है ना, तिल्ली जल जाती है
पर तिल्ली जलने के बाद उसकी परिस्थिति कितनी देर तक रहेगी? जब तक वो जितनी वो तिल्ली है उतनी देर तक उसमें आग जलती रहेगी। जैसे वो तिल्ली खत्म हुई आग बुझ जाएगी। तो भैया अब उसका कैसे करें, उस तिल्ली से कैसे अपने भजन को और आगे बढ़ाएं? तो महाराज जी ने कहा कि भैया तिल्ली में सत्संग से आग लगी है। कई बार तो क्या होता है, कई वर्षों से सत्संग सुन रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, पर भगवत भजन की प्यास नहीं जागृत हो रही है, भगवत भजन के प्रति निष्ठा नहीं हो पा रही है। इसका कारण यह है कि जो माचिस होती है ना, जब वो सील जाती है तो उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, उस पर आप कितना ही रगड़ो वो जलेगी नहीं। तो महाराज जी ने कहा कि उसे भैया वो जो सिल गई है माच, हम सिल गए हम सब लोग, है ना, तो अब हमसे कैसे तिल्ली चलेगी भाई, कैसे कुछ होगा? नहीं लाइटर बस की नहीं है ना हमारे पास, लाइटर भी लाना बस की नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भैया देखो, सत्संग रूपी सूर्य के सामने अगर उसे प्रातःकाल रख दिया जाए तो थोड़ी ही देर में जैसे जैसे सूर्य का ताप पड़ेगा उसकी सीलन खत्म होगी, तिल्ली भी जलेगी, और जैसे तिल्ली जलेगी तो तुरंत उसे क्या करना है? भगवत भक्ति का दीपक जला लेना है। भगवत भक्ति का दीपक जला लेना, जिसमें कभी तेल खत्म नहीं होता। खत्म होगा कैसे? वो तेल किसका बना हुआ है? सत्संग कीर्तन नाम जप का तेल है वो बात बुझेगी नहीं कभी, तो जलाना आवश्यक है जब तक दिया नहीं जला। तो भैया ये जो सीलन है ना, ये खत्म करनी है, ये सीलन खत्म करनी है, बढ़ानी नहीं है। हम धीरे धीरे ढीले होते जा रहे हैं, सुस्त होते जा रहे हैं, तो और सीलन बढ़ रही है। हम सोच रहे थे हमारे स्पर्श से किसी को भगवत प्राप्ति हो जाएगी, हमारे स्पर्श से दूसरा और सुस्त हो जा रहा है, गड़बड़ हो रही है ना। तो भैया ये सीलन जो है ये मिटानी है, और ये सत्संग से मिटेगी भैया, और कोई इसका चारा है नहीं। बिना भक्ति और भजन के भगवान मिलने वाले नहीं हैं। एक भक्त हुई, भक्तमाल में नाम आता है वारमुखी जी। गणिका थी श्री वारमुखी जी। लोक और वेद दोनों से ग्रहित था उनका कर्म, परंतु प्रभु की कृपा कब किस पर हो जाए ये किसी को पता नहीं होता। प्रभु की कृपा कब और किस पर हो जाए, किस जन्म का पुण्य उदय हो जाए, यह पता नहीं होता। श्री वारमुखी जी भी यह नहीं जानती थी कि आज मेरे किस सौभाग्य का उदय हुआ है। एक वैश्या के द्वार पर साधु कहीं ऐसा ना हो कि मेरा परिचय पाकर महात्मा लोग चले जाएं। उनके द्वार पर साधु पहुंच गए, संत पहुंच गए महाराज। संतों का पहुंचना ही काफी है, संतों का पहुंचना ही काफी है। आगे क्या हुआ कि एक वैश्या के द्वार पर साधु, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा परिचय पाकर महात्मा लोग चले जाएं। दक्षिण देश की उस गणिका ने नगर से लौटकर देखा कि उसके द्वार के सन्मुख पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर वैष्णव संतों ने आसन जमा रखा है। धूनी जल रही है, छत्ता गाड़कर उसके नीचे ठाकुर जी का सिंहासन लगा दिया गया है। साधुओं में कोई चंदन घिस रहा है, कोई पूजा पात्र मल रहा है और कोई तिलक कर रहा है। वैश्या ने सोचा कि मैं इनका आतिथ्य करने योग्य तो हूं नहीं, मेरा अन्न भला साधु कैसे ग्रहण करेंगे। वह भीतर गई, एक चांदी की थाली में जितनी स्वर्ण मुद्राएं आ सकीं उसने लाकर ठाकुर जी के सामने थोड़ी दूरी पर रख दिया। तो साधुओं ने पूछा, मैया तू कौन है? वैश्या से पूछा, मैया तू कौन है? एक साधु ने पूछा। इतना द्रव्य श्रद्धा से अनजान स्त्री का निवेदन करना कम आश्चर्यजनक नहीं था। आप और चाहे जो पूछें परंतु मेरा परिचय न पूछें, वैश्या ने ऐसा कहा। उसने मुख नीचा करके साधुओं से प्रार्थना करी। और जब ये बड़ा सुंदर एक संत ने भाव दिया, कह रहे कि हमारी जो वृत्ति है ना वो वैश्या है, हम एक जगह टिकते नहीं हैं। कभी गोलगप्पे में मुंह, कभी समोसे में मुंह, कभी भगवत प्रसाद में मुंह, है ना। तो वृत्ति एक जगह टिक नहीं रही है, तो ये टिकेगी कैसे? इसको टिकना पड़ेगा भैया।
संतों का संग करेंगे तब टिकेंगे, संतों का संग करेंगे तब टिकेंगे, नहीं तो टिकने वाली नहीं है ये वृत्ति। तो गणिका ने कहा कि मेरा परिचय ना पूछें, बस बाकी कुछ भी पूछ लें। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोले राधा माधव सरकार की जय। तो भैया उन्होंने, गणिका ने कहा कि महाराज बस मेरा परिचय न पूछें और कुछ भी पूछ लीजिए। तो महात्मा ने कहा कि भाई साधु से भय की क्या बात है, बताइए अपना परिचय। तो उन्होंने कहा मैं महानीच हूँ, मेरे पापों का कोई हिसाब नहीं, संभवतः मुझे देखकर नरक के जीव भी घृणा करेंगे। पाप ही मेरा जीवन है, शरीर को बेचकर मेरी जीविका चलती है। रोते हुए उस वारमुखी ने, गणिका ने साधु महात्माओं से कहा, देखो यहीं से भक्ति की शुरुआत हो जाती है, सत्य बोलना। एक बड़ा सुंदर एक महात्मा ने प्रसंग बताया। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, नई नई उसकी शादी हुई थी और वो सत्संग सुनता था। तो उन्होंने, जो महाराज सत्संग सुनाते थे, उनसे आकर के कहा कि महाराज जी मेरी 6 महीने पहले शादी हुई है और मैं आपका सत्संग 6 महीने से ही सुन रहा हूँ, लगभग 6-7 महीनों से। मुझे बहुत अच्छा लगता है सत्संग सुनना, मेरा चित्त लगता है, और आपको पहली बार आज कथा में मैंने प्रत्यक्ष देखा है। तो उन्होंने कहा हाँ आप कुछ पूछना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे अंदर एक दुर्गुण है, वो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं चाह के भी नहीं छोड़ पा रहा हूँ। तो उन्होंने, महात्मा जी ने पूछा कि भाई क्या बात है, क्या दुर्गुण है ऐसा? कहने लगे मैं सत्संग भी सुनता हूँ और शराब भी पीता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा शराब पीते हो? तो उन्होंने कहा हाँ महाराज सत्संग सुनते सुनते पीता हूँ। और बताओ सत्संग सुनते सुनते पीता हूँ, आपका सत्संग सुनता रहता हूँ और तब भी पीता हूँ, तब भी पीता हूँ। इतना जिगरा चाहिए भैया। अपने ऐब को छुपाने के लिए लोग, बड़े बड़े साधक भी ऐब छुपा जाते हैं अपने। उन्होंने 6-7 महीने सत्संग सुना था बस, तब उनके मन में है कि संत से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। तो कहने लगे मैं शराब पीते हुए सत्संग सुनता हूँ आपका। तो उन्होंने कहा कि मेरा ये दुर्गुण है, मैं जानता हूँ, पर यह बात है कि मेरे को आप जो कहोगे ना मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे से बस ये शराब नहीं छूट रही है। तो उन्होंने कहा कि बेटा एक काम कर, तू नहीं छोड़ सकता है ना? ऐसे करे नहीं छोड़ नहीं पाऊंगा, मेरे हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते हैं, मैं रह नहीं सकता इसके बिना। तो उन्होंने कहा जो मैं कहूँगा वो करो। कह रहे हाँ जो आप कहोगे वो करूँगा। तो उन्होंने कहा कि तू सत्संग सुनते हुए भी शराब पीता? कह रहे हाँ। तो कह रहे एक काम और करा कर, आज से मेरे कहने से भगवान का नाम जपना शुरू कर दे, बस भगवान का नाम लिया कर, पीते पीते लिया कर। और बता, पीते पीते सत्संग सुनता है ना, जब पीने बैठे तो उस समय जरूर लेना है, बाकी समय ले या ना ले, लेकिन जब पैग बना के बैठे तब जरूर लेना है भगवान का नाम। देखते हैं संसार का पीना असर करता है या भगवान नाम का पीना असर करता है। ये चेक भी हो जाएगा आज। इतने जोर से उन संत ने बात कही थी, ये उसका कोई बल नहीं था, ये संत की बात का बल था और भगवान के नाम का बल था। तो उन्होंने कहा कि महाराज
मैं करूँगा प्रयास पूरा, जैसा आप कह रहे हो। तो उसने शुरू किया, और जब वो साधक 1 साल बाद पत्र लिख करके कहता है गुरुजी से कि गुरुजी मैंने शुरुआत के 2 महीने तो नाम के साथ पिया, पर उसके बाद मेरा सब छूट गया। अब मेरी इच्छा ही नहीं होती है। अब मैं और मेरी पत्नी दोनों बैठ करके भगवत सेवा करते हैं, श्री विग्रह की सेवा करते हैं और भगवान नाम जपते हैं, भगवान नाम जपते हैं। तो उन संत ने कहा कि देखो भैया, ये है नाम जप का प्रत्यक्ष का प्रभाव। अरे पीते पीते सत्संग सुनता, पीते पीते नाम और जप, देख लेते हैं कौन ज्यादा बलवान है। देखो भगवान नाम, और ऐसा हो नहीं सकता। भगवान नाम क्या नहीं कर सकता। असल में हम जपते नहीं हैं ढंग से। जपने की विद्या भी है और विधा भी है, सब चीजें हैं, पर वो हवा में जा रही हैं अभी। एक नाम भी जब प्रेम से लिया जाता है ना, वो हृदय पे बहुत असर करता है। कल मेरी माला समाप्त हो गई, मैंने कहा यार आज माला जल्दी होगी रात्रि में, मैं करूं क्या। तो दिमाग में संतों की बात आई, प्राची दीदी ने कहा था अब रस वाला नाम लेना है। फिर मैंने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अगर राधा 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 सत्संग सुनने बैठ गया। सत्संग सुनते सुनते मन और सत्संग पढ़ने का करने लगा, फिर और पढ़ता रहा। रात के 3 बज गए, सुबह के 3 हो गए। मैंने कहा अब सो लेना चाहिए, फिर भी नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा 1-2 और पढ़ ले यार, अब आ ही नहीं रही है तो 1-2 बात और पढ़ ले सत्संग। तो ये भगवान नाम बहुत असर करता है महाराज। तो वारमुखी जो थी, उन्होंने पहला काम क्या किया, संतों से सत्य बोल दिया कि मैं महानीच हूँ, मैं पापी हूँ और मेरा कार्य ये है। रोते हुए उसने संतों से बखान कर दिया। तो साधुओं ने क्या कहा, ले जा अपना थाल, ले जा अपना थाल, साधु वैश्याओं का धन नहीं लिया करते। एक साधु ने गुस्से में आकर के कहा। तो गणिका ने कहा, महाराज मेरी जैसी महापापनी से नरक या नारकीय जीव तक घृणा कर सकते हैं, पर आप तो संत हो भैया, आप तो संत हो, आप तो घृणा न करें मुझसे। और गणिका ने कहा कि मेरे जैसी महापापनी से नरक या नारकीय जीव तक घृणा कर सकते हैं, किंतु गंगा गोदावरी आदि नदियां तो घृणा नहीं करती किसी से भी। मैं नित्य गोदावरी माता की पवित्र धारा में डुबकी लगाती हूं। उन्होंने कभी मेरा तिरस्कार नहीं किया कि तू वैश्या है, स्नान मत कर मुझ में। सुना है साधु गंगा गोदावरी आदि नदियों से भी अधिक पवित्र होते हैं। देखो एक एक शब्द बहुत कीमती है, कमाल का शब्द है एकदम। सुना है कि साधु गंगा गोदावरी आदि नदियों से भी अधिक पवित्र होते हैं। संत तो सुरसरी को भी पवित्र कर देते हैं, नदियों को पवित्र कर देते हैं। आप यदि मुझसे घृणा करेंगे तो फिर कौन पतितों का उद्धार करेगा, कौन पतितों का उद्धार करेगा। मेरा दुर्भाग्य। उसने अत्यंत दुखित होकर थाल उठा लिया। गणिका ने आगे से वो हीरे जो लेके आई थी, वो मणिमाणिक, उसको उठा लिया। जिसकी भेंट संत नहीं लेते उसकी रंगनाथ तो क्या लेंगे, भगवान क्या लेंगे। ऐसा उन्होंने क्यों बोला कि एक साधु ने बीच में कह दिया कि तू ऐसा कर, मैया बोला उसे कि मैया श्री रंगनाथ के लिए तू मुकुट बनवा दे इनका, ये जो गहने तू लाई है ना, इनका मुकुट बनवा दे। मंडली में जो सबसे वृद्ध थे उन संत ने ये बात कही उससे। गणिका की भक्ति भरी वाणी ने उन्हें द्रवित कर दिया था उन संत को। तो गणिका ने कहा जिसकी भेंट संत नहीं लेते उसकी रंगनाथ क्यों लेंगे। साधु तो भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, वे तो उन सर्वेश से भी अधिक पतितों पर कृपा करते हैं। जिसका तिरस्कार साधुओं ने ही कर दिया उसके लिए भगवान से क्या आशा रही। तो साधु ने कहा मैया उपहार न लेना होता तो मुकुट बनाने का आदेश न देता। अगर नहीं लेने होते तो मुकुट बनाने के लिए थोड़ी कहता आपसे। वृद्ध साधु ने स्पष्ट समझाया। वह द्रव्य साधुओं ने स्वीकार कर लिया। 3 लाख रुपए से वैश्या ने एक सुंदर रत्न जटित मुकुट बनवाया और उसे लेकर वह श्री रंग पहुंची। अच्छा क्या हुआ, उस मुकुट को जब बनाने में कई दिन लगे, 3 लाख रुपए का वो बना था उस समय का। तो जब वो मुकुट बनाने में जितना समय लगा ना,
उस समय में उन साधुओं ने क्या कार्य करवाया, उधर तो वो मुकुट तैयार हो रहा था, उसी के घर के बाहर थे, नित्य उसे सत्संग और कीर्तन करवाते थे उस वैश्य से। हरि शरणम 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 हरि बोल, सब बोले एक साथ। हरि शरणम 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 हरि शरणम। इस कीर्तन को करते हैं ना, एक छवि ध्यान में आती है, भगवान के चरण लटक रहे हैं और उस पर एक बालक लटका हुआ है। महाप्रभु देखा होगा आपने गीता प्रेस का चित्र है, वो चरण है भगवान के और उस पर एक बालक झूल रहा है पकड़े हुए बैठा है। आपकी शरण में हूँ नाथ, आप ही बचा सकते हो। हरि शरणम 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 हरि शरणम। तो भैया 3 दिन तक कीर्तन करवाया संतों ने, और निरंतर कीर्तन, और वो मुकुट बनता रहा। संतों के संग और नाम कीर्तन से उसका हृदय पहले से ही भक्ति थी उसके हृदय में, तभी तो संतों के प्रति इतना आदर प्रकट हुआ। और 3 दिन कीर्तन और संतों के संग ने और वो हृदय की ज्वाला भड़का दी
हृदय में और भगवत प्रेम की चाह हो गई। देखो, ये संत के संग का फल होता है। मीराबाई जी को उनके जो देवर थे विक्रम राणा, उन्होंने इतना परेशान कर रखा था कि एक दिन तो उन्होंने जो उनके दासियां थी ना, उन्हीं के गुप्तचर छोड़ी हुई थी अपने, कि मुझे बताते रहना है क्या क्या क्रियाएं करती। तो एक दिन क्या हुआ, कमरे के अंदर वो चौसर खेल रही थी भगवान श्री कृष्ण के साथ, और हंसी ठट्ठे की आवाज़ आ रही थी। भैया भगवान आनंद में खेल रहे थे, तो भगवान की वाणी सुनाई दे रही थी। बाहर वो दासी, उसने सुना कि आज तो कोई पर पुरुष है, भाई साहब के कमरे में कोई पुरुष है, और तत्काल जाकर विक्रम राणा से बोला कि आज कोई पुरुष है उनके कक्ष में, आप जाइए। और विक्रम राणा ने तलवार खींच ली, कहने लगा आज तो सर कलम कर दूंगा। और महाराज तलवार लेकर चला, दौड़ता हुआ, भागता हुआ चला, और जाकर के महाराज दरवाजे के बाहर पहले सुना उसने, और सुना तो सच में अंदर से आवाज आ रही थी, भैया भगवान हंस रहे थे और चौसर खेल रहे थे। तो भगवान अपने भक्तों के साथ अलग अलग लीलाएं करते हैं। अभी पद गा रहे थे हम, मेरी इस विनीत विनती को, उसमें एक, देखे बिना तुम्हें पल भर भी मुझे नहीं पड़ता है चैन, देखे बिना तुम्हें पल भर भी मुझे नहीं पड़ता है चैन, तुम ही प्राणनाथ नित मेरे, किसे सुनाऊं मन के बैन, तुम ही प्राणनाथ नित मेरे, किसे सुनाऊं मन के बैन। तो इस पे एक बहुत सुंदर दृश्य याद आता है। आज मैं दिन में भी इस पर विचार कर रहा था, ऑफिस में बैठा बैठा मेरे मन में पता नहीं कहाँ से एकदम से अचानक से बात आई कि प्रभु ने जब पद रत्नाकर का पद पहली बार प्राची दीदी को सुनाया तो उसकी ये पंक्ति गाई थी, हैं? देखे बिना तुम्हें पल भर भी मुझे, और गालों पर यूँ हाथ लगाया प्राची दीदी के। देखो कितना सौभाग्य है। तो मेरे मन में ये बात आई, मैं कहा भगवान भक्त से कितना प्रेम करते हैं यार, साफ साफ कह रहे हैं देखे बिना मुझे पल भर भी मुझे चैन नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही भगवान हमारे बिना रह नहीं सकते, इसलिए उन्होंने बानक बिठा रखी है भैया कि हमें सत्संग कीर्तन दिया है, तो ये उनकी इच्छा है कि हमसे मिलना चाहते हैं, भगवान हमसे मिलना चाहते हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं, वो हम पता है कितना मिलना चाहते हैं, लेकिन भगवान हमसे मिलना चाहते हैं, ये बात निश्चित है इस बार। तो जो वारमुखी जी थी, साधुओं ने कहा कि मुकुट बनवाओ, उन्होंने 3 दिन लगे, कीर्तन किया, सत्संग किया, और सत्संग का प्रभाव, मीराबाई सा का मैं बता रहा था सत्संग का प्रभाव, कि उनके संग का क्या प्रभाव था राणा पर। वो बाहर गए कक्ष के, और कक्ष के बाहर जाकर के उन्होंने वाणी सुनी, प्रभु की आवाज सुनाई दी, और महाराज फिर तो दरवाजा तोड़कर भीतर घुसे। भगवान कहाँ दिखने वाले थे, अभिमानी के नेत्रों में भगवान आ जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। और जो भक्त होते हैं उनका भगवान अभिमान रहने नहीं देते खंड खंड कर देते हैं महाराज। तो भीतर घुसा राणा, और महाराज तलवारें चला रहा है पर्दों पर, कहाँ है, कहाँ गया वो पुरुष, कहाँ गया वो पुरुष जिसकी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। इतना बोला, मीराबाई जी ने कहा कि देवर जी आपको कुछ सुनाई दिया क्या? हाँ हाँ हाँ, मुझे गंभीर वाणी सुनाई दे रही थी भीतर। मीराबाई जी के नेत्रों में आंसू भर आए, प्रभु, मेरे प्रभु की कितनी कृपा है, जो विमुख है उसको भी अपनी वाणी सुनवा दी। और असल में मीराबाई जी के संग का प्रभाव था। भैया भक्त के संग किसी भी भाव से रह रहे थे, पर था तो भक्त का, भगवत प्राप्त भक्त का संग था, कोई मामूली नहीं है। और यहाँ तो मामूली से भक्त का संग भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जिसके मुख से धोखे से राम निकले हैं, उसके पग की पग तरी मेरे तन की चांद। तो भैया ऐसी बात है।
तो वारमुखी जी ने 3 दिन कीर्तन सत्संग किया, संतों का संग किया, मुकुट बना, तैयार हुआ। तो उन्होंने कहा कि साधुओं ने कहा कि रंग जी के मंदिर में ठाकुर जी को पहनाना। तो उन्होंने कहा वारमुखी जी ने, मैं अपवित्र हूं, मेरा मंदिर में जाना उचित नहीं, आप मुकुट भगवान को चढ़ा दें। भला श्री रंगनाथ के पुजारी जी यह वेश्या का आग्रह कैसे मान सकते थे? उन्हें तो स्वप्न में भगवान ने स्पष्ट आदेश दिया था कि उसी वेश्या के हाथ से मुकुट धारण करेंगे। भगवान ने यह आदेश दिया पुजारी जी को। विवश होकर वह मुकुट लेकर गई। दोनों हाथों में मुकुट उठाकर नृत्य करते हुए वह आगे बढ़ी। आज भगवान के श्रृंगार में मस्तक पर मुकुट नहीं था। सिंहासन ऊंचा था, मूर्ति के मस्तक तक वेश्या का हाथ पहुंच नहीं सकता था। उसने मुकुट उठाया। सबने देखा कि श्री रंगनाथ के श्री विग्रह ने मस्तक झुका दिया। वेश्या ने मुकुट उठाकर सिर पर रख दिया। मूर्ति पूर्ववत हो गई, सीधे खड़े हो गए भगवान। मंदिर के प्रांगण में ही भगवान की इस असीम कृपा का अनुभव करके उनके दर्शन करते हुए उसने वहीं शरीर छोड़ दिया। वारमुखी जी ने वहीं शरीर छोड़ दिया। ऐसा अद्भुत प्रभाव भगवान की भक्त वत्सलता की इस घटना का श्री प्रियादास जी ने अपने कवित्तों में वर्णन किया है कि जिस दिन ओ रघुवर तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन ओ रघुवर तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। मेरा रघुवर तुझ पे अर्पण होगा। जिस दिन ओ रघुवर तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। असुवन की धारा से अर्चन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। प्यार भरे उपहार तेरे चरणों में चढ़ाऊंगा। प्यार भरे उपहार तेरे चरणों में चढ़ाऊंगा। तुम्हें छोड़कर मेरे प्रभु कहीं नहीं मैं जाऊंगा। तुम्हें छोड़कर मेरे रघुवर कहीं नहीं मैं जाऊंगा। असुवन की धारा से अर्चन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। असुवन की धारा से अर्चन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान।